नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के विषय में विशेष बातें जो आपका है। तो ये देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विषय में विशेष बातें। तो आपका सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिला है। और इसके बाद में कितनी तहसील है? 350 क्या है उत्तर प्रदेश में? 350 तहसील है। इसके बाद में कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में आपका 18 क्या है? उत्तर प्रदेश में 18 आपके 18 क्या हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हो जाते हैं। और इसके बाद में यदि उत्तर प्रदेश में मैं बात करता हूं आजमगढ़ मंडल की, आजमगढ़ क्या है? आजमगढ़ मंडल की मैं बात करता हूं तो आजमगढ़ जो मंडल है उसमें 3 जिले हैं। 3 जिलों में आपका हो जाता है आजमगढ़ हो जाता है, आजमगढ़, मऊ और इसके बाद में बलिया। आजमगढ़ क्या है? आजमगढ़, मऊ और बलिया। यदि आपसे पूछा जाता है आजमगढ़ किस लिए फेमस है, तो आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कौन फेमस है? आजमगढ़ फेमस है। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो देखिए, सबसे उत्तरी सिरा और इसके बाद में क्या हो जाता है आपका? दक्षिणी सिरा और इसके बाद में हो जाता है पूर्वी और इसके बाद में फिर क्या होता है? पश्चिमी हो जाता है। तो अब ऐसे समझना है आपको, इधर से ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है सोनभद्र। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे दक्षिणी जो आपका जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। और सबसे पूर्वी जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? बलिया जिला सबसे पूर्वी जिला है। और इसके बाद में सबसे पश्चिमी जो जिला है उसका क्या नाम है? शामली। जो शामली है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और इसके बाद में इसका उत्तरी जो जिला है वो कौन सा? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? सहारनपुर हो जाता है। और यदि पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का जो आपका उत्तरी भाग है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, तो आपका शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला शिवालिक श्रेणी से मिलकर बना हुआ क्या? उत्तर प्रदेश का जो आपका उत्तरी भाग है। और इसके बाद में जो आपका दक्षिणी भाग उत्तर प्रदेश का है ये आपका किससे मिलकर बना हुआ है? तो विंध्यन श्रेणी से मिलकर बना हुआ कौन सा? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी सिरा। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी सिरा है वो किससे बना हुआ है? पूर्वी हिस्सा गंडक नदी के द्वारा निर्माण किया गया है। और जो पश्चिमी वाला भाग है उत्तर प्रदेश का वो किससे? आपका यमुना से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 240 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की जो है वो कितना है? 650 किलोमीटर है, ठीक है। 240 और कितना हो जाएगा? 650 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो बड़ा जिला है उसका क्या नाम है? लखीमपुर खीरी। और इसके बाद में सबसे छोटा जो जिला है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका हापुड़ क्या है? सबसे छोटा जिला है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। और इसके बाद में बात करता हूं जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज को क्या कहा जाता है? संगम नगरी, ठीक है। गंगा, यमुना और विलुप्त हुई सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं कहाँ पे? प्रयागराज में मिलती हैं। और इसके बाद में सबसे छोटा जो आपका जिला हो जाएगा, सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर वो कौन सा है? तो आपका महोबा क्या है? सबसे छोटा जिला है। और देखिए दूसरा प्रश्न आता है जो गंगा जी हैं, ठीक है। गंगा जी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर जाती हैं? तो गंगा जी मान लीजिए आपका हरिद्वार से आती हैं। यहाँ पे कौन सा? देवप्रयाग होता है। देवप्रयाग में 2 नदियाँ
भागीरथी और क्या मिलती हैं, अलकनंदा मिलती हैं। और इसके बाद में देवप्रयाग से ही गंगा जी का उद्भव होता है और गंगा जी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं और इसके बाद में 28 जिले से होते हुए अंततः ये कहाँ पे, बलिया में जैसे पहुंचती हैं, बलिया के बाद में कहाँ चली जाती हैं, बिहार में। तो कितने जिले, 28 जिले और 1150 किलोमीटर, ठीक है, 1100 जो आपका 50 किलोमीटर की दूरी पूरा होकर बहती हैं कौन, ये आपका कौन बहती हैं, गंगा जी बहती हैं। और देखिए दूसरा प्रश्न इस तरीके से आता है कि गंगा जी की जो सहायक नदियां, इनके बाएं और दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां, तो बाएं तट से कौन कौन मिलती है, तो गोमती ये आपका मैदानी नदी है, कौन, गोमती है। और इसके बाद में गोमती, लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। गोमती गंडक कोसी और क्या होता है, घाघरा। गोमती गंडक कोसी घाघरा बाएं ओर से गंगा जी में मिलने का क्या करती हैं, काम करती हैं। और इसके बाद में दाहिने ओर से कौन मिलती हैं, तो एक तो आपका हो जाएगा यमुना हो जाएगा और इसके बाद में सोन होता है, फिर क्या होता है, टोंस होता है, ठीक है, यमुना, सोन और टोंस। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि आपका ये तो गंगा जी है, मान लीजिए गंगा जी, ठीक है, यमुना नदी इसमें आके कहाँ मिलती है, गंगा जी में, ये आपका प्रयागराज में आके मिलती हैं। तो बताइए यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो यमुना नदी की सहायक नदियों का जो क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ अगर क्रम पूछा जाएगा तो आपका एक होता है चंबल नदी यमुना जी से कहाँ आकर मिलती है, इटावा में आकर मिलती है। अब चंबल की सहायक नदी तो आपका होता है बनास होता है, फिर काली सिंध होता है, काली सिंधी नदी है। और इसके बाद में क्या है, पार्वती नदी है, किसकी, यमुना जी की सहायक। फिर इसके बाद में पार्वती के बाद में आता है सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी आता है। और सिंध नदी के बाद में बेतवा पर ही माता टीला बांध, ठीक है, माता टीला बांध या झांसी रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे, ललितपुर में अवस्थित है, बेतवा नदी पर अवस्थित है। और बेतवा के बाद में क्या होता है, आपका केन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो चंबल, सिंध और इसके बाद में सिंधी कह लीजिए, चंबल, सिंधी और इसके बाद बेतवा और क्या होता है, केन होता है। और यमुना का आपका प्राचीन नाम क्या होता है, तो कालिंदी, यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी होता है। और गंगा जी का बांग्लादेश में क्या नाम होता है, तो गंगा जी का बांग्लादेश में पद्मा नाम होता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का भी बटन दबाइए और वीडियो के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।